An introduction. क्या आपने कभी सोचा है कि सह्याद्री की पहाड़ियों की खामोशी में छिपी कोई गुफा 2000 साल पुरानी कहानी सुना सकती है? या फिर क्या पत्थरों को तराशकर बनाए गए स्तंभ, स्तूप और विहार केवल स्थापत्य का प्रतीक है? या वे उस युग की आध्यात्मिक धड़कन को भी अपने भीतर संजोए हुए हैं? यदि हाँ, तो महाराष्ट्र के लोनावला के समीप स्थित भाजा की गुफाएं इन्हीं प्रश्नों का जीवंत उत्तर प्रदान करती हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन काल में निर्मित ये बौद्ध शैलकृत गुफाएं केवल एक धर्मस्थल ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की कला, व्यापार और आध्यात्मिकता के संगम का अद्भुत प्रमाण भी है। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित इन 22 गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है विशाल चैत्यगृह, जिसकी घोड़े की नालाकार खिड़की और लकड़ी की शैली की नक्काशी आज भी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। इन गुफाओं की शिल्पकृतियां ये प्रश्न उठाती हैं कि लगभग 2000 वर्ष पहले, जब आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे, तब केवल साधारण औजारों से इतनी भव्य और तकनीकी दृष्टि से परिपक्व गुफाएं कैसे निर्मित की गई? आखिर इन गुफाओं का संबंध प्राचीन व्यापार मार्गों और बौद्ध भिक्षुओं के जीवन से किस प्रकार जुड़ा था? भाजा गुफाएं केवल पत्थरों का समूह नहीं है, बल्कि वे प्राचीन भारत की उस सांस्कृतिक यात्रा का प्रतीक भी है, जहां धर्म, कला और मानव श्रम मिलकर इतिहास की अमर धरोहर का निर्माण करते हैं। Its relevance with today. आज के समय में भाजा गुफाएं केवल एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि वे भारतीय सभ्यता की गहराई, सांस्कृतिक निरंतरता और आध्यात्मिक विरासत का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे सामने खड़ी है। लगभग 2000 वर्ष पहले निर्मित यह गुफा परिसर हमें यह समझने का अवसर देता है कि प्राचीन भारत में धर्म, व्यापार, समाज और कला किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित यह स्थल उस समय के अंतर क्षेत्रीय व्यापार मार्गों, बौद्ध संघ जीवन और स्थापत्य कौशल का सजीव प्रमाण प्रदान करता है। इन गुफाओं में विकसित स्थापत्य और साधना परंपरा प्रारंभिक बौद्ध धर्म के उस विचारधारा को अभिव्यक्त करती है, जो करुणा, अहिंसा, अनुशासन और आत्मबोध पर आधारित थी। आज जब आधुनिक समाज भौतिक प्रगति के साथ साथ मानसिक तनाव, सामाजिक विभाजन और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहा है, तब इन गुफाओं में निहित बौद्ध मूल्यों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। भाजा की गुफाएं यह भी दर्शाती है कि सीमित साधनों और साधारण उपकरणों के बावजूद प्राचीन भारतीय शिल्पकारों ने किस प्रकार अद्भुत कला और स्थापत्य का सृजन किया। यह आधुनिक पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सम्मान की प्रेरणा देती है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में यह स्थल न केवल इतिहास और पुरातत्व के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक स्मृति, आध्यात्मिक परंपरा और सभ्यतागत आत्मविश्वास का भी प्रतीक बन चुका है। हिस्ट्री ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। महाराष्ट्र के लोनावला के समीप सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भाजा की गुफाएं भारत की प्राचीन बौद्ध शैलकृत वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन गुफाओं का निर्माण मुख्यतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ, जब दक्कन क्षेत्र में सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ रहा था। उस समय पश्चिमी भारत में समुद्री और स्थल व्यापार का व्यापक विस्तार भी हो रहा था, और इस युग में अरब सागर के बंदरगाहों को दक्कन के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ने वाले कई महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग सह्याद्री की घाटियों से होकर गुजरते थे। इन्हीं मार्गों के निकट भिक्षुओं के निवास और ध्यान के लिए इन गुफाओं का निर्माण कराया गया। भाजा की गुफाओं में कुल लगभग 22 गुफाएं शामिल हैं, जिनमें विहार या भिक्षुओं के निवास और एक भव्य चैत्यगृह या मुख्य मंदिर एवं पूजा स्थल शामिल है। इस चैत्यगृह की संरचना और स्तूप प्रारंभिक बौद्ध धर्म के हीनायान परंपरा से जुड़े हैं, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा के स्थान पर स्तूप की पूजा की जाती थी। इन गुफाओं का निर्माण केवल राजकीय संरक्षण से ही नहीं, बल्कि व्यापारियों, स्थानीय गणों
और दानदाताओं के सहयोग से भी हुआ। ऐतिहासिक रूप से यह स्थल दक्कन में बौद्ध स्थापत्य के विकास की उस परंपरा का हिस्सा है, जिसमें बाद में वेस्टर्न क्षत्रप शासक और उनके बाद कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के समय भी बौद्ध गुफा निर्माण की परंपरा जारी रही। भाजा की गुफाएं विशेष रूप से अपने 2200 वर्ष प्राचीन लकड़ी जैसी नक्काशी वाले चैत्य, अश्वारोही और रथ के शिल्प तथा स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन भारतीय कला, व्यापारिक संपर्क और धार्मिक जीवन के जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन। महाराष्ट्र के लोनावला के समीप स्थित भाजा की गुफाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी, जो बाद में थेरवाद बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुई। इन गुफाओं का धार्मिक स्वरूप उस काल की बौद्ध साधना, अनुशासन और संघ जीवन को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निर्मित ये गुफाएं उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल थीं, जो सांसारिक जीवन से दूर रहकर ध्यान, अध्ययन और आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहते थे। हीनयान परंपरा की सबसे प्रमुख विशेषता उसका अनाइकॉनिक स्वरूप था, अर्थात प्रारंभिक चरण में गौतम बुद्ध को मानव रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता था। इसके स्थान पर भगवान बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, जैसे कि स्तूप, धर्मचक्र, पदचिह्न या पवित्र वृक्ष आदि। भाजा गुफाओं के विशाल चैत्यगृह में स्थित स्तूप इसी धार्मिक दर्शन का केंद्र है, जिसके चारों ओर भिक्षु और श्रद्धालु प्रदक्षिणा कर ध्यान और उपासना करते थे। हीनयान संप्रदाय में व्यक्तिगत साधना, कठोर अनुशासन और निर्वाण की व्यक्तिगत प्राप्ति पर विशेष बल दिया जाता था। इसका आध्यात्मिक आधार भगवान बुद्ध के मूल उपदेश यानी 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग थे, जिनका उद्देश्य दुख से मुक्ति प्राप्त करना था। यही कारण है कि भाजा गुफाओं की वास्तुकला अपेक्षाकृत सरल, कार्यात्मक और ध्यान केंद्रित है। इस प्रकार भाजा गुफाएं केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं, बल्कि प्रारंभिक बौद्ध दर्शन, संघ जीवन और हीनयान परंपरा की आध्यात्मिक गहराई को साकार रूप में प्रस्तुत करने वाली अमूल्य धरोहर भी है। आर्किटेक्चर। महाराष्ट्र के लोनावला के समीप सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भाजा की गुफाएं प्रारंभिक बौद्ध शैलकृत वास्तुकला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्मित इन गुफाओं की स्थापत्य शैली उस समय के बौद्ध धार्मिक जीवन और तकनीकी कौशल को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यहाँ कुल लगभग 22 गुफाएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चैत्यगृह या प्रार्थना कक्ष और विहार या भिक्षुओं के निवास स्थान शामिल हैं। भाजा का मुख्य आकर्षण इसका विशाल चैत्यगृह है, जिसकी संरचना अर्धवृत्ताकार अपसिडल योजना पर आधारित है। इसके अग्रभाग पर घोड़े की नाल के आकार की बड़ी खिड़की प्रकाश और वायु के प्रवेश के लिए बनाई गई है, जो प्रारंभिक बौद्ध गुफा वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है। इसके चैत्यगृह के भीतर स्तंभों की 2 पंक्तियां एक मार्ग बनाती हैं, जो अंत में स्थित स्तूप तक पहुंचती है। यही प्रदक्षिणा पथ स्तूप उपासना का प्रमुख केंद्र था। इन गुफाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इनमें लकड़ी की वास्तुकला की शैली को पत्थर में उकेरा गया है। इसके मुख्य चैत्यगृह के छत पर बने मेहराब और लकड़ी जैसे दिखने वाले बीम इस बात का प्रमाण है कि उस समय यानी आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व के शिल्पकारों ने लकड़ी के मंदिरों की परंपरा को शैलकृत रूप में रूपांतरित किया। हालांकि इन लकड़ी के ढांचे की विशेषता यह है कि इतने सालों तक पानी एवं धूप से प्रभावित होने के बावजूद इनमें आज की वही मजबूती स्पष्टता से देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की कुछ गुफाओं में स्तूपों का समूह भी पाया जाता है, जिन्हें प्राचीन भिक्षुओं या आचार्यों की स्मृति में निर्मित माना जाता है। इस प्रकार भाजा गुफाओं की वास्तुकला धार्मिक उद्देश्य, तकनीकी दक्षता और कलात्मक सौंदर्य का
अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के अलावा भाजा की गुफाओं के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इन गुफाओं के समीप कई महत्वपूर्ण स्थल स्थित हैं, जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को बढ़ाते हैं। इनके सबसे निकट लोहगढ़ का किला एवं विसापुर का किला स्थित है, जो कि मराठा काल के महत्वपूर्ण दुर्ग थे और सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इनके अतिरिक्त पास ही स्थित कार्ले केव्स भी 2री शताब्दी ईसा पूर्व की हीनायान बौद्ध गुफाएं हैं, जिनका विशाल चैत्यगृह भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से इसके पास स्थित भूशी डैम एवं लोनावला लेक भी यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं, विशेषकर मानसून के समय, जब इस क्षेत्र की हरियाली धरती पर स्वर्ग का प्रतीक बन जाती है। भाजा गुफाएं न केवल बौद्ध स्थापत्य का महत्वपूर्ण केंद्र है, बल्कि उनके आसपास स्थित किले, गुफाएं और प्राकृतिक स्थल इस पूरे क्षेत्र को इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अद्वितीय संगम बनाते हैं। डेवलपमेंट अंडर वेरियस डायनेस्टीज। महाराष्ट्र के लोनावला के समीप सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भाजा की गुफाएं लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुईं और समय के साथ अनेक राजवंशों तथा ऐतिहासिक चरणों की साक्षी बनी। इन गुफाओं का प्रारंभिक निर्माण दक्कन क्षेत्र में उभरती हुई सातवाहन डायनेस्टी के काल में प्रारंभ हुआ माना जाता है। उस समय पश्चिमी भारत के समुद्री बंदरगाहों और आंतरिक दक्कन को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग सह्याद्री की घाटियों से होकर गुजरते थे। इसी वजह से इन ट्रेड रूट के समीप बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों के सहयोग से इन गुफाओं का विकास संभव हुआ। सातवाहन काल में बौद्ध धर्म, विशेषकर हीनायान परंपरा को संरक्षण मिला और इनसे संबंधित कई चैत्यों तथा विहारों का निर्माण हुआ। बाद के काल में पश्चिमी भारत में वेस्टर्न क्षत्रप शासकों का प्रभाव बढ़ा, जिनके शासनकाल में भी बौद्ध स्थलों को संरक्षण मिलता रहा और व्यापारिक गतिविधियां जारी रहीं। इसी व्यापक सांस्कृतिक वातावरण में पास ही स्थित विश्व प्रसिद्ध कार्ले केव्स एवं बेडसे केव्स जैसे अन्य बौद्ध गुफा परिसरों का भी विकास हुआ। मध्यकाल में दक्कन क्षेत्र पर राष्ट्रकूट वंश और बाद में देवगिरी के यादव वंश का प्रभुत्व रहा। इस काल में भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, परंतु ये गुफाएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक के रूप में बनी रही। आधुनिक काल में मराठा शक्ति के उदय के साथ ये क्षेत्र छत्रपति शिवाजी के शासन में आया। यद्यपि इस समय तक ये गुफाएं सक्रिय धार्मिक केंद्र नहीं रही, फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व बना रहा। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में यूरोपीय विद्वानों और पुरातत्वविदों ने इन गुफाओं का सर्वेक्षण और अध्ययन प्रारंभ किया, जिससे इनके ऐतिहासिक महत्व को पुनः पहचान मिली। स्वतंत्रता के बाद इन गुफाओं को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में रखा गया और आज भाजा की गुफाएं प्राचीन भारतीय बौद्ध वास्तुकला, व्यापारिक संपर्कों और सांस्कृतिक इतिहास की अमूल्य धरोहर के रूप में संरक्षित है तथा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। स्टोरी ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। भाजा की गुफाएं, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैलाकृत परिसर है, समय के साथ कई प्रकार के विनाश और क्षरण का सामना करती रही। प्रारंभिक काल में यह स्थल बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए एक प्रमुख साधना केंद्र था, परंतु मध्यकाल में बौद्ध धर्म के पतन के साथ इन गुफाओं की देखरेख समाप्त हो गई। इसी कारण प्राकृतिक क्षरण और मानवीय हस्तक्षेप दोनों ने यहाँ की संरचनाओं को प्रभावित किया। मध्यकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमणों के दौर में अनेक प्राचीन धार्मिक स्मारकों की तरह इन गुफाओं को भी क्षति पहुंची। इतिहासकारों के अनुसार दक्कन क्षेत्र में हुए विभिन्न आक्रमणों, जैसे कि महमूद गजनी के उत्तरी भारत में हमले,
इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन अभियानों की श्रृंखला तथा औरंगजेब के काल में हुई सैन्य गतिविधियों के दौरान कई प्राचीन स्थलों की उपेक्षा और क्षति हुई। यद्यपि भाजा की गुफाओं पर किसी एक विशिष्ट हमले का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, परंतु इसी व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ स्थित कई मूर्तिकला पैनलों के चेहरे और सूक्ष्म नक्काशियां टूट फूट गईं या विकृत कर दी गई। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कारण भी इनके विनाश के बड़े कारक रहे। सह्याद्री क्षेत्र की तीव्र मानसूनी वर्षा, आर्द्रता, चट्टानों का क्षरण और वनस्पति की जड़ों ने यहाँ स्थित कई शिल्पों और स्तंभों को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त कर दिया। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय विद्वानों ने इन गुफाओं का पुनः सर्वेक्षण किया और इनके ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया। स्वतंत्रता के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित कर संरक्षण कार्य प्रारंभ किया। आज भी यहाँ की कई टूटी हुई मूर्तियाँ और घिसी हुई नक्काशियाँ समय, आक्रमणों और उपेक्षा से हुए विनाश की मूक गवाही देती हैं। अंडर द ब्रिटिश 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अनेक प्राचीन स्मारकों की तरह भाजा की गुफाओं की भी पुनः खोज, अध्ययन और संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस काल में यूरोपीय यात्रियों, सैनिक अधिकारियों और विद्वानों ने पश्चिमी भारत के प्राचीन बौद्ध गुफा परिसरों का सर्वेक्षण करना शुरू किया। सह्याद्री क्षेत्र में स्थित भाजा की गुफाएं भी इसी क्रम में विद्वानों के ध्यान में आईं और इस दौरान इनके ऐतिहासिक तथा स्थापत्य महत्व को पुनः पहचाना गया। ब्रिटिश काल में भारतीय पुरातत्व के व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंघम एवं जेम्स फर्ग्यूसन जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विशेष रूप से जेम्स फर्ग्यूसन ने भारतीय शैलकृत वास्तुकला का विस्तृत अध्ययन करते हुए भाजा, कार्ले, एलिफेंटा का हिल नंबर 1 एवं इस क्षेत्र की अन्य बौद्ध गुफाओं को प्रारंभिक बौद्ध स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरणों के रूप में वर्णित किया। सन 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई, जिसके बाद भारत के प्राचीन स्मारकों के व्यवस्थित सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस संस्था के माध्यम से भाजा गुफाओं सहित पश्चिमी भारत की कई बौद्ध गुफाओं का अध्ययन, मापन और ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया। ब्रिटिश शासन के उत्तरार्ध में जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व के संरक्षण कार्यों को और अधिक संगठित रूप मिला। इस समय इन स्मारकों की सफाई, संरचनात्मक स्थिरता और ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखने के प्रयास किए गए। भाजा की गुफाओं के आसपास के क्षेत्र को भी धीरे धीरे पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल के रूप में मान्यता मिलने लगी। इस प्रकार ब्रिटिश काल ने भाजा की गुफाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया। यद्यपि यह काल औपनिवेशिक शासन का था, फिर भी इसी अवधि में इन गुफाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, प्रलेखन और संरक्षण प्रारंभ हुआ, जिसने आगे चलकर स्वतंत्र भारत में इनके व्यवस्थित संरक्षण की आधारशिला रखी। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स। स्वतंत्रता के बाद भाजा की गुफाओं के संरक्षण, अनुसंधान और पर्यटन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। भारत सरकार ने इस प्राचीन बौद्ध धरोहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित किया और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी। इसके बाद इन गुफाओं की संरचनात्मक सुरक्षा, सफाई, जल निकासी व्यवस्था और आसपास के क्षेत्र के संरक्षण के लिए योजनाबद्ध कार्य प्रारंभ किए गए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने भी इन गुफाओं के ऐतिहासिक अध्ययन को आगे बढ़ाया। इस क्षेत्र के बौद्ध गुफा परिसरों जैसे कार्ले एवं बेनसे गुफाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर प्रारंभिक बौद्ध स्थापत्य और व्यापारिक मार्गों के महत्व को समझने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र सरकार और पर्यटन विभाग ने भी
इस स्थल को सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए। सड़क, सीढ़ियों, सूचना पट्टों और मूलभूत पर्यटक सुविधाओं का विकास किया गया, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यह स्थल अधिक सुलभ हो सके। आज भाजा गुफाएं न केवल बौद्ध धर्म और प्राचीन भारतीय स्थापत्य की महत्वपूर्ण धरोहर है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक निरंतरता का भी प्रतीक है। निरंतर संरक्षण और जागरूकता के प्रयासों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह लगभग 2000 वर्ष पुरानी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनी। कंक्लूजन। सह्याद्री की शांत पहाड़ियों के बीच स्थित भाजा गुफाएं केवल प्राचीन शिल्पकला का उदाहरण नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक निरंतरता की जीवंत परीक्षा है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित यह गुफा परिसर प्रारंभिक बुद्धिज्म की साधना परंपरा, व्यापारिक संपर्कों और दक्कन के सांस्कृतिक जीवन की गहरी झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ की चैत्य संरचना, स्तूप और विहार उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत तकनीकी दक्षता और आध्यात्मिक दृष्टि को प्रकट करते हैं। समय के प्रवाह में इन गुफाओं ने उत्थान, उपेक्षा, आक्रमण और क्षरण सभी चरणों को देखा, फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व अक्षुण्ण बना रहा। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में यह स्थल न केवल अतीत की स्मृति को जीवित रखे हुए है, बल्कि शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और यात्रियों को भी प्रेरित करता है। भाजा गुफाएं हमें यह संदेश देती हैं कि पत्थरों में तराशी गई धरोहरें केवल इतिहास नहीं होती, वे मानव सभ्यता की उस सतत यात्रा की साक्षी होती हैं, जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है।